अस्सलाम वालेकुम। गरीब बंदे थे और पैसे इकट्ठे कर रहे थे। 2-3 टबरों ने हमने मिलकर और हमने जो है ना दरबार की ज़ियारत करने आना था और हमारे पैसों पर लड़ाई पड़ गई है, जैसे गरीब बंदों की पड़ जाती है। पहले तो हमारी कुछ दिन इस बात पर लड़ाई पड़ती रही कि भाई जो है ना अब हम लोगों ने सफ़र पे जाना है, तो हम लोगों ने जो है ना किराया इकट्ठा करना है, तो हर किसी के हिस्से में ना 1000 1200 रुपया आएगा। तो 10 लोग होंगे तो हम लोग आराम से जो है ना गाड़ी करा के चले जाएंगे। लेकिन जब ऊपर टाइम आया गाड़ी का, तो अब आगे से कह रहे हैं 1300 या 1500 रुपया लगेगा। वहाँ पर जो ऐसे ही हमारे घर में धमाल मची है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे जैसे कोई जो है ना कि वो पता नहीं बाम फट गया हो ना, ये वाला हाल हुआ था सर में ना। तो ज़ाहिर है गरीब बंदे ने दिमाग में बनाया होता है कि भाई जो है ना चलो 1200 या 1000 रुपये मेरा किराए पे लग जाएगा और मतलब 200-300 मैं अपने खाने के लिए रख लूँगा, तो 1500 में मैं चला जाऊँगा। अब जब उन्होंने 1500 ही किराया मांग दिया तो सर में सोटे तो वजह नहीं है ना, ज़ाहिर सी बात है। हम जैसे लोग जो है ना महंगा कपड़ा देख ले तो सर में सोटे बजते हैं, महंगा जूता देख ले तो सर में सोटे बजते हैं, और महंगी जो है ना कोई सब्ज़ी भी इवन हम लोग देख ले तो वो भी सर में सोटे बजने लग जाते हैं। तो बहरहाल माहौल बहुत ही जो है ना अबतर हो गया था। उसके बाद जनाब जी 2-4 हफ़्ते इस चीज़ में गुजर गए। फिर आगे से मौसम भी अजीब सा था, भाई सैलाब आए हुए हैं, बाहर बारिशें आई हुई हैं। अब खुदा करके निकले हैं तो कभी हम खाने की चीज़ पे लड़ रहे हैं, कुल्फ़ी पे लड़ पड़ते हैं। आप सोचें ज़रा, कुल्फ़ी पे कोई लड़ता है? तुम्हारी कुल्फ़ी है, तुम्हारी जो है ना तो तुमने खाई है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी ले लेता। जब ले ली तो फिर पैसे ज़्यादा क्यों भरे? पैसे ज़्यादा भर गए तो तुमने तो मेरी पिघली भी थी, तो अच्छे वाली तुमने खुद रख रही। अब सोचे अब गर्मी है तो कुल्फ़ी तो पिघलेगी ना। अब बच्चे भी साथ बाँ करने लग गए हर कोई। अब यहाँ पहाड़ी पे हम लोगों ने आना था और बहुत मुश्किल सफ़र हम लोग काट के आए थे, और मतलब कि जो है ना भूख भी लगी हुई थी, तो सोच रहे थे कहीं से पकौड़े और रोटी लेके खा रहे थे। वहाँ पे तंदूर भी था और वो तो मैंने आपको नहीं दिखाया। लेकिन जब खुदा करके बंदा एक जगह मकाम पे पहुँच जाता है तो फिर आप सोच नहीं सकते कि गरीब बंदे जो है ना उसके तो मसाइल दुनिया से बक रहे होते हैं। इवन बाथरूम जाने के मसाइल, वहाँ पर जो है ना कोई 10 रुपये ले रहा था बाथरूम जाने के लिए, उस बात पर लड़ पड़े हैं कि चलो 10 रुपये में 2 बंदे चले जाएँ। अब ये वाला तो हमारा हाल होता है। तो बाहर पहाड़ी पे गए, वहाँ पे एक दरबार है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के, जो है ना 18वें बेटा ऊपर लिखा हुआ था। तो वो बहुत ही मतलब के लोग वहाँ पे जाते हैं, ज़ियारतें करते हैं और लोग जो दुआएं मनते मुरादें पूरी करते हैं। और मेरे जानने वालों ने कहा कि हम तो जिस सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हर सीढ़ी पे जो दुआ मांगते हैं ना वो हमारी कबूल हो जाती है। बहरहाल मैंने भी गरीब बंदे ने मैंने कहा चले ना मेरा चैनल चल रहा है ना मेरे पास कहीं से इनकम आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं भी कोई इस तरह का जुगाड़ कर लेती हूँ। हो सकता है बंदे कोई होते हैं कभी कभी कि बुजुर्ग लोग हैं, चलो एक सिफारिश अल्लाह को कर दें, लेकिन कहते तो यही है कि हर चीज़ अल्लाह से खुद मांगनी चाहिए। चले हम तो मतलब इज़्ज़त के तौर पे जा रहे हैं ना। अब पहाड़ इतनी अजीब थी, यहाँ पे कुछ खाने का इंतज़ाम नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। मतलब कि कोई कुल्फ़ी वाला, ठेले वाला, गोले वाला, कोई लस्सी शिकंजी वाला कोई भी नहीं था ना। प्यास से हम लोग बेचारे भूखे, और ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। बच्चों के साथ वो लगाई हुई थी और वो जो है ना हम लोग चढ़ रहे थे, लेकिन फातिहा करनी थी। ज़ाहिर है अब हम इतनी दूर से आए थे तो यही काम ही तो करना था, तो वो हम कर रहे थे। और हमारे जो है ना दिमाग में वही मतलब कि पानी, तुम्हारे पास पानी है मुझे घूंट दे दो, तुम्हारे पास मैं नहीं दूंगा, तो मेरा तो खुद बच्चे रो रहे हैं, इस तरह के मसाइल। मतलब कि बंदा जब इकट्ठे चलता है तो ज़ाहिर है हमने अपने पानी की बोतलें साथ रखनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि जो है ना पानी हमारे पास दूर दूर तक, तो जिसको मेरे जैसे बंदे को बहुत प्यास लगती है ना, तो वो फिर जो है ना सारा पानी जो ख़त्म हो गया। तो मैंने साथ वाले से मांगा, उसने मुझे ठेंगा भी नहीं दिया, यकीन करें आप। फिर आगे गए थे दरबार पर, तो वहाँ पर तो फिर मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी, आगे भी खड़े छड़े पड़े थे। तो वहाँ पर फिर मैंने जो है ना पानी शानी भी पी लिया था, मतलब लोगों ने इंतज़ाम किया होता। लेकिन अब मौसम चेक करें कितना हसीन मौसम है। अब ये मौसम जो होता है ना ये इंसान के जो है ना दिमाग पर असरअंदाज होता है, दिल पे होता है। लेकिन अगर आपकी जेब खाली है ना, आप जितने हसीन मर्जी मौसम में चले जाए ना, आपके जो है ना कुछ काम नहीं आने वाला। आपको ऐसा लगेगा आप तपते सराब में खड़े हैं। चाहे यहाँ पे बारिश पड़ रही हो, चाहे मौसम अच्छा हो, चाहे मतलब कि ठंडी हवाएं चल रही हो, चाहे फुहार बरस रही हो, आपकी जेब खाली है। आपका मसाइल का दिमाग का जो है ना आप उधर ही मसाइल पे जाके बैठेगा। कहते हैं ना गंदी में मक्खी जो होती है ना वो गांद पे जाके बैठती है। मतलब आपके साथ मतलब उसकी 80 आँखें होती हैं लेकिन वो गांद पे बैठती है। तो हमारा भी यही हाल होता है। हमारे साथ 90 चीज़ें अच्छी हो रही हो ना, तो इकानमी हमारी ख़राब हो जाती है ना, तो हम इकानमी को पेट रहे होते हैं, यकीन करें। हम हर चीज़ पे नाशुक्री कर रहे होते हैं। और मेरे दिमाग में तो ये बहुत चीज़ें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना, तो जिसकी वजह से मैं मेहनत भी कर रही हूँ कि चलें भाई जो है ना कोई मेरी कारोबार में इजाफा हो। कोई मतलब कि बंदे का पैसे की कमी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अच्छे भले सेहतमंद बंदे को भी मार करके रख देती है। मैंने तो ज़िंदगी में यही पाया है। तो बहरहाल यहाँ पे भी आए थे सफ़र में, तो ये हमारी बाक की टिकट चली हुई थी, जैसा कि घरों में होती है ख़ानदान वालों में ना। तो तुम लोग अगली सीट पर बैठ गए तो वहाँ पर खिड़की खुली थी, तो फिर हमारे वहाँ हवा नहीं आ रही थी, तो तुम्हारे बच्चे ने उल्टी कर दी, तो तुम उल्टी करती हो तो हम तो तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। इस तरह के मतलब मसाइल थे। तो फिर जब वहाँ आए थोड़ी देर के लिए पहले मेरा दिमाग रिलैक्स हुआ था। मैंने यहाँ पर देख रही थी कि ये
जो कहते हैं कि ये जो भीड़ होता है ना, इस जगह को भीड़ बोलते हैं, ये जो पहाड़ी है, तो कहते हैं यहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग रहते थे। तो किसी बंदे फ़कीर ने बददुआ दी थी, तो ये सारे के सारे जिंदा लोग इसी में दफन हो गए थे। और फिर जो है ना यहाँ पे बहुत मतलब कि महंगी महंगी चीज़ें भी लोगों को सोने की डेट भी मिली थी वगैरह वगैरह। तो मैं जब यहाँ पे गौर कर रही थी तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा हम लोगों के जो मसाइल है ना वो दुनिया में रह जाने, और ये देखें ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने मिसाइलें कायम की हुई हैं कि भाई जो दुनिया में जो है ना जितने मर्जी अमीर हो जाओ, ताकतवर हो जाओ, आप लोगों ने एक दिन भीड़ होना ही होना है। भीड़ का मतलब है कि भाई आपने मारे जाना है। तो हमें जो है ना फिर भी हम लोग अपनी जो हवस हमारी हिर्स है ना वो ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही थी। तो यहाँ पे भी अलम शलम भी थे, सारी चीज़ें थी, पहले दुआ शुआ तो खैर मांगी थी। फिर आगे जाके जो है ना ये मतलब अजीब सा नज़ारा था। मतलब देखें ना, अब आप ऊपर मौसम अच्छा है, बारिश भी होती है, लेकिन ये इस जगह पे ना घास नहीं उगती। ये बड़ी कोई एक अजीब सी बात है ना, फिर कि पानी पड़ता है घास उग जाती है। आप जहाँ भी इस्लामाबाद वाली साइड पे जाते हैं ना तो वहाँ घास होती है, यहाँ नहीं उगती घास। तो ये बड़ा कोई अजीब सा मामला है, पता नहीं कोई बद्दुआ है, अल्लाह जाने क्या है। बहरहाल हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो है ना सीढ़ियाँ नीचे उतरनी थी, और आगे से फिर वहाँ पे एक और जगह पे चढ़ के फिर आगे से दरबार आना। तो हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे कि अब हमने नीचे जाकर फिर ऊपर, मतलब चाहे मौसम अच्छा भी था ना, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो गुर्बत का रोना, हम लोग रोते रहते हैं वो तो हमारे जो है ना फितरत में शामिल हो गया ना। तो असल में मसला ये होता है कि आपने जो है ना उसमें जुगाड़ को अपने आप को ना ठीक कैसे करना है। अब यहाँ से नीचे जाना था, और नीचे जाते हुए ना फिर आगे से मैंने दरबार वाली साइड पे जाना था। तो अब मैं दरबार आपको दिखाती हूँ कि दरबार इतना मतलब अच्छा और था ना, लोगों की मतलब अल्लाह हर किसी की मुरादें पूरी करता है, अल्लाह हमारे भी करे। तो फिर हम उस वाली साइड पे आ गए थे। ये देखिए ये वाला दरबार था। तो यहाँ मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ। फिर हम इसके अंदर भी गए, हम आप भी फातिहा करें, दुआ पढ़ें, और अल्लाह हर किसी की मुश्किलें आसान करें ना। तो जब हम दूर जाते हैं ना तो हम लोगों की जो है ना घर में किट 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 वो जो घर में तो होती है, तो आगे भी वो ख़त्म नहीं हुई थी, वो आगे भी वैसे ही कायम मुदायम रही थी, और वो कोई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बहरहाल वहाँ आगे मैं आपको लेके जा रही हूँ, वहाँ पे खड़े पड़े हैं, हर चीज़ पड़ी है, ठंडा पानी है सब है। लेकिन जो है ना एक मसला था वहाँ पे, जो है ना वो खड़ा ही था, वो नहीं काम हो रहा था। तो वो जो है ना फिर हमारी जो है ना हमने तो फिर ज़ाहिर अल्लाह के लिए ज़रूर आखिर होना होता है, बुजुर्गों के ज्ञान होता है। तो फिर वहाँ पे जो है ना मैंने नमक भी चखा थोड़ा सा, और ऑयल भी सर पे लगाया हल्का सा, ऐसे माथे पे जैसे कि धोने सुकून हो बंदे को। तो ये वाले काम मैंने किए थे। बहरहाल आप लोगों से भी है कि जब आप इस तरह की जगह पे है ना तो ज़रा बहुत माना गुजारिश ये है कि जो है ना घर के झगड़े घर में रखे हैं, मेरी तरह सर पे सवार करके ना लेके आए। मतलब हम लोग जो है ना 10 बंदे साथ हैं और 10 जगह किट किट कर रहे हैं। मतलब कि हम लोग रोटी पे किट किट कर रहे हैं, बाथरूम पे किट किट कर रहे हैं, उल्टियों पे किट किट कर रहे हैं, बच्चों पे किट किट कर रहे हैं, मतलब खाने पीने पे, कुल्फी पे, पानी पे, हर जगह पे किट 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 हो रही है। तो ये वाली चीज़ अच्छी नहीं होती। मेरा बंदा बाहर निकलना तो अपनी हर चीज़ घर में फेंक के आए, दफना के आए मेरी तो माने, तो ये वाली चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती। बहरहाल मैं यहाँ आई हूँ, दरूद पढ़ें, अरहम शरीफ पढ़ें, मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। तो ये अल्लाह के बुजुर्ग बंदे हैं, तो ये इनकी जो है ना ज़ियारत घर में बैठ के बंदा कर ले तो ये भी बड़ी बात होती है। कुछ बहुत लोग ऐसे होते होंगे जो इस जगह पे आना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ पा रहे होते। तो बहरहाल मेरी तरफ से भी जो है ना ये थोड़ा थोड़ी कब्रें भी वहाँ पे थी, हमने तो फातिहा भी पढ़ी है, आप लोग पढ़े, लोग निकल भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बहरहाल मेरी जो है ना थोड़ी देर के लिए तो मैं अपनी जो है ना गुर्बत की बकवास को बंद कर रही हूँ, और उसके बाद मैं जो है ना अपनी मतलब नेचुरल से बातें करने लग जाती हूँ ना। तो चलो ये अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, आप लोग इनके पास आते हैं, मतलब कि एक उम्मीद लेके आते हैं इसलिए कि भाई ये नेक लोग अल्लाह के करीब होंगे। तो देना तो अल्लाह नहीं होता है ना, मेरा तो ईमान है। तो बहरहाल हम लोग अंदर गए, फातिहा शातिहा पढ़ी है हम लोगों ने, और नमक वगैरह भी चखा थोड़ा सा, और 10 में जो है ना दिए पड़े थे, जुमेरात थी उस टाइम। तो वो भी हमने फिर सारा कुछ कर लिया और दुआएं वगैरह मांगी है। तो आप भी जो है ना मेरी जो है ना चैनल को सपोर्ट करें, किसी ना किसी हवाले से करें, आपकी मेहरबानी होगी। क्योंकि बहन जो है ना पता नहीं कहाँ से फ़ोन मांग के पता नहीं कहाँ जाती है, और जाके जो है ना अब लॉगिंग करती है, और डाटा वगैरह इधर उधर से रह के करती है। और ये मेहनत ही है ना, और मेहनत का सिला मिलना चाहिए। मेहनत का सिला कैसे होता है? अल्लाह वसीला बनाता है। आप लोग मेरा वसीला बने, मेरे चैनल को जो है ना ज़रूर देखा करें, आवाज़ किया करें। मतलब कि प्रॉब्लम तो है ज़ाहिर, आप रोक भी बताने हैं तो हंस के भी बता देते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हंस के ही बता दूँ ना आपको अपने प्रॉब्लम, ताकि आप लोगों को बोरियत ना हो रही हो। क्योंकि यार घर के मसले होते हैं, रोटी पे लड़ाई, बोटी पे लड़ाई, हर चीज़ पे लड़ाई, कपड़े पे लड़ाई, पानी पे लड़ाई, बिस्तर पे लड़ाई, मंजी पे लड़ाई, हर चीज़ पे लड़ाई। अब ये घड़े छड़े पड़े थे, मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों को अंदर का व्यू दिखा देती हूँ। मरंग बाबा भी सोया पड़ा था। तो यार हमने फातिहा पढ़ी है, आप खुशी खुशी घर आ रहे हैं। पर आगे भी कोई व्लॉग है वो जो क्या क्या हुआ, फिर ज़ाहिर है इकट्ठे सफ़र करो तो फिर एक दूसरे की औकात का पता चलता है ना। ये हमारे इस्लाम में भी है कि इकट्ठे खाना खाओ, इकट्ठे सफ़र करो। तो आपको किसी का पता करना है तो ये 2 काम तो लाजमी कर लो। तो मैंने भी किए हैं। बहरहाल सर पे दर्द तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अंदर का नज़ारा करें, नीले शवों को दूर करें, और ये देखें कि भाई जो है ना मैंने थोड़ा सा दरबार भी दिखाया है आपको। तो आप मेरे लिए ज़रूर दुआ गो हूँ, मैंने भी दुआएं की है, अल्लाह हम सब की मुरादें पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह इन प्यारों के साथ के जो है ना हमारी सारी मुश्किलें जो है ना वो दूर कर दे, आमीन।